कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकल के आ चुकी है, जहां पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू होगा। और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छे सिटी से यह निकल के आई है, जहां पे आपको पीएचडी करने में और वहां पे आपको घूमने में और वहां का लोकेशन इतना अच्छा है कि आपको वहां रहने में भी बहुत ही इंजॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और मल्टीपल सब्जेक्ट है यहाँ पे। अगर लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ 3/6/2025 तक आवेदन कर सकते हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर अप्लाई करने का कोई फी भी नहीं लग रहा है। और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है साथियों, तो यहाँ पर 20 से 25 हजार में आपकी पूरी पीएचडी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट में उतना फीस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए शानदार मौका है, इसे छोड़ना नहीं है, इसमें चूकना नहीं है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर है, सीरियस है, तो आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो साथियों, आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और एक बार आपका प्रपोजल प्रिपेयर हो जाएगा तो इंटरव्यू में उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। अब स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का अपना चैनल है, और अगर आपको पीएचडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं साथियों, क्योंकि आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 52,000 लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के बिना संभव नहीं था। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, और पीएचडी एडमिशन में सबसे जरूरी होता है आपका रिसर्च प्रपोजल और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन करना, तभी एडमिशन आपको मिल पाता है। अब एक एक करके हम सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। तो देखिए, इंग्लिश है, इंग्लिश में 3 है, फ्रेंच में 2 है, कोंकणी में 2 है, हिस्ट्री में 3 है, पॉलिटिकल साइंस में 3 है, सोशियोलॉजी में 1 है, फिजिक्स में 17 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, बायोटेक्नोलॉजी में 9 है, माइक्रोबायोलॉजी में 12 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 28 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 7 है, मैरीन साइंस में 1 है, अर्थ साइंस में 4 है, मैरीन माइक्रोबायोलॉजी में 13 सीटें अवेलेबल है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में 4 है, मैनेजमेंट में 7 है, कंप्यूटर साइंस में 3 सीटें हैं, और मैरिन साइंस में इसका अलग अलग सेंटर भी है इस यूनिवर्सिटी का, तो अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग सीटें भी हैं। ठीक है, अर्थ साइंस में 2 है, फिर नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च में है आपका मैरिन साइंस में 19, अर्थ साइंस में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 1, एटमॉस्फेरिक साइंस में 2 है, म्यूजिक में 5 सीटें हैं, लॉ में 3 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 3, केमिस्ट्री में 20, कॉमर्स में 5, मराठी में 2। ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8, सिविल इंजीनियरिंग में 4, फार्मेसी में 8, फार्मेसी में 21। अब देखिए यहाँ पर फार्मेसी में 8 सीट है, यहाँ पे 21। तो ये इसका अलग अलग सेंटर है, अलग अलग इंस्टीट्यूट है, तो एक ही सब्जेक्ट में एक इंस्टीट्यूट में इतना है, दूसरे इंस्टीट्यूट में इतनी सीटें अवेलेबल है। ठीक है, फिर एजुकेशन में 10 सीटें हैं, टोटल इसका जो है 18 सेंटर है, 18 सेंटर पे अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे सीटें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारा सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो आप कमेंट में अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए किसी अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो आपको सूचित किया जा सके। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप इनके एडमिशन पोर्टल पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, इसका पीडीएफ भी आपको वहां पर नोटिफिकेशन का मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन वगैरह आपको रेगुलर मिलते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी को कोई भी फी नहीं लग रहा है, एससी एसटी को 375 रुपए यहाँ पर लग रहा है साथियों, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 750 रुपए फीस यहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है साथियों, वो है 70% वेटेज आपका नेट का स्कोर का रहेगा, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का यहाँ पे रहने वाला है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हो 70% वेटेज नेट का स्कोर और 30% वेटेज जो है आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। तो यहाँ पर बिना नेट के आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, और जिनके पास नेट है वही आवेदन कर पाएंगे, और यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके हमने लगभग सारा डिटेल कवर कर लिया कि फीस क्या लगेगा, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, ये गोवा यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, जो कि बहुत अच्छा इसका लोकेशन है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ये है। ठीक है, नेट से इसको ग्रेडिंग भी अच्छी मिली है। लास्ट डेट हमने आपको बता दिया कि 3/6/2025 से लास्ट डेट, इंटरव्यू 11/6 से
12/6/2025 के बीच में होगा, 2 दिनों में इंटरव्यू होगा, ठीक है। और आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा वो 17/6/2025 तक आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एलिजिबल यहाँ पर वही है जिनके पास नेट है, ठीक है, वही लोग यहाँ पे एलिजिबल है। बिना नेट के इस यूनिवर्सिटी में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो भी मेन और मेजर डिटेल था हमने सारा इसमें कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको जरूर शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और यूजीसी नेट के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत